सभी को जय मसीह की। आज के इस रविवार के सुबह के समय आपके बीच में परमेश्वर का वचन एक और बार लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। उस बात को याद करते हुए धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग सभी जहाँ कहीं पे भी हैं वहाँ पे आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेके चल रहा है। आज के हम वापस उसी सीरीज में जा रहे हैं, ब्लेसेड रिक्वेस्ट, और आज हम चौथे पॉइंट पे आ गए हैं जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 6वां वाक्य है। उस वाक्य को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और उसके बाद हम मैसेज में वापस जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब जब हम ये पूरे ब्लेसेड सीरीज में जा रहे थे तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो है अपने लोगों को आशीषित कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहला जो है धर्म के भूखे और प्यासे। तो जब हम हिंदी में देख रहे हैं तो धर्म जो है पहले आ जाता है। इंग्लिश में जब देखते हैं तो those who hunger and thirst for righteousness लिखा गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इंग्लिश के हिसाब से करूँ या हिंदी के हिसाब से करूँ। तो अगर हिंदी के हिसाब से करता हूँ तो इस तरीके से जाता है कि एक व्यक्ति जो एक ऐसी भूख और ऐसी प्यास को दिखा रहा है जो हम कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि एक मील हमने छोड़ दिया तो हमें भूख लग रही है, वैसा वाला नहीं है। मान लीजिए आपको 3-4 दिन या 14 दिन या 40 दिन या महीनों तक खाना नहीं मिला हो और उसके बाद आपके अंदर ऐसी भूख लगी हो कि मतलब क्या ही कर जाओगे। मतलब उस खाने को देखकर, खाने को मिलते ही आप लोग कैसे टूट पड़ोगे कुछ पता नहीं है। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मरुभूमि में डाल दिया गया हो, एक डेजर्ट में डाल दिया गया हो और वहां पे पानी का कोई नामो निशान नहीं। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, दिन बीत गए, हफ्ते हो गए और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए। और जैसे ही वो पानी मिलती है, उस प्यास को बुझाने के लिए आप उस पानी की ओर दौड़ते चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे परमेश्वर जब एक भूखे और प्यासे का एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, ये वो नहीं है कि आपने एक मील स्किप कर दिया तो आप ब्रेकफास्ट में जाके कहीं और जाके खाना खाने की जो क्रेविंग आती है, या मुझे वहां के गोलगप्पे खाने हैं या वहां के लड्डू खाने हैं, वहां का ये नॉनवेज खाना है या वेजिटेरियन खाना है, वो सब कुछ सोचने की बात नहीं है। ये बात वो है, उस व्यक्ति को दिखा रहा है या उस व्यक्ति को दर्शा रहा है जिसने खाने और प्यास के लिए इतना वेट किया है, इतना इंतजार किया है कि जैसे ही मिलेगा तो वह उसके ऊपर टूट पड़ेगा और वो ये नहीं देखेगा कि कौन सा खाना है, क्या खाना है। कहने का मतलब हम धार्मिकता के लिए, हम धर्म के कार्य करने के लिए कितना भूखा और प्यासे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 42 का 1 और 2 में इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। देखिए, भजन संहिता में दाऊद उस भावना को इतने बढ़िया तरीके से लेके आ रहा है कि एक हिरनी अपने प्राण को बचा के जब भागती है, भागने के बाद, कई दूर भागने के बाद, अपने जान को बचाने के बाद उसके अंदर एक प्यास आ गई है और उस प्यास को बुझाने के लिए वो नदी को ढूंढती है, वो पानी के सोर्स को ढूंढती है, उस स्रोत को ढूंढती है जहां से उसकी प्यास को बुझाया जा सके। वैसी एक प्यास के बारे में बताया गया है। और एक भजन संहिता में अगर पढ़े 63 का 1, उसमें हम देखते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे स्रोत से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उस्सर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है। देखिए, फिर से वही वाक्यों को वो दूसरे शब्दों में इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे एक भूमि में डाल दिया गया है जहां पे जल नहीं है, और फिर भी परमेश्वर के लिए वो इतना प्यासा है, इतना प्यास के साथ उसको वो ढूंढ रहा है, इतना अभिलाषी होकर ढूंढ रहा है कि परमेश्वर को मिल जाए तो मैं कर दूं।
क्या आज मैं ये इतना सवाल रखना चाहता हूं आपके बीच में, क्या आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करने के लिए, क्या आपके अंदर वही भूख, वही प्यास है? क्योंकि कई बार हम अपने जीवन को इतना कैजुअली जीते हैं, इतना एक नॉर्मल सी रूटीन की तरह जीते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के पीछे उन वचनों को पूरा करते हुए अपने जीवन को बिताने को हम इतना भूख और प्यास के साथ नहीं चलते। हम बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन, मुझे चर्च जाना है, मुझे वचन सुनना है, मुझे आराधना करना है, मुझे प्रार्थना करना है, और वो जब मेरा हो जाता है उसके बाद खत्म, एवरीथिंग इज ओवर। मैं उसके बाद कुछ भी, मेरा कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेरे कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। मेरे को जो करना था, जो रूटीन में मेरे टू डू लिस्ट में था, मैंने वो टिक कर दिए हैं, और उसके बाद मैंने अभी कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन ये व्यक्ति वो नहीं है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर यहाँ पे धन्य कह रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है। जैसे एक हिरनी, जैसे एक व्यक्ति जिसे निर्जल भूमि में डाल दिया है, उस तरीके से वो प्यासा है। अब जब धार्मिकता की बात आती है तो धार्मिकता को क्या दर्शाया जाता है? जब हम धार्मिकता के बारे में देखते हैं तो धार्मिकता के बारे में यह समझना जरूरी है कि धर्म का कार्य नहीं है, कोई हम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी इन द सेंस, मैं उस वर्ड को जब मैं बोल रहा हूं तो यह मसीहत को मैं जब वो वर्ड को बोल रहा हूं, वो रिचुअलिस्टिक कलीसिया, जो चर्च एक नामधारी कलीसिया के नाम पे मैं नहीं लेके जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि धार्मिकता का अर्थ ये है कि आप मसीह की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें अपने जीवन में, और उसी के साथ साथ उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें। हम जो भी वचन सुनते हैं, हम जो भी परमेश्वर से सीखते हैं, जो भी परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई देता है, उसके हिसाब से जब हम कार्य को करके दिखाते हैं, उसी को धार्मिकता कही जाती है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार भी लिखा गया है, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब सारी चीजें जो तुम्हें जरूरत है वो तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि धार्मिकता परमेश्वर के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक विश्वासी को करना है। धार्मिकता कहीं नहीं जाती है, कोई एक ठप्पा नहीं है आपके मुंह पे या आपके शरीर पे या आपके नाम के आगे लग जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन धार्मिकता वो है कि आप उस कार्य में कार्यरत हो जाएं, आप उस धर्म के कार्य को पूरा करें। और धर्म का कार्य क्या है? मसीह और परमेश्वर की इच्छा जो है, जो वचन के द्वारा हमें प्रकट होती है, जो आत्मा के द्वारा प्रकट होती है, उस बात को हमारे जीवन में हमें पूरा करके दिखाना है। हम कई बार चूक जाते हैं, हम कई बार उसके राज्य के लिए कार्य नहीं करते, हम स्वयं पे अटक जाते हैं और स्वयं तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, और स्वयं तक ही हमारा सारा कार्य होता है। हमारी प्रार्थनाएं देख लो, हमारे निवेदन देख लो, हमारी चिंताएं देख लो, हमारी सोच देख लो, सब कुछ सेल्फ ऑब्सेस्ड है और सेल्फ तक ही लिमिटेड है। कहने का मतलब, परमेश्वर ने आपको इस राज्य में, इस संसार में इसलिए नहीं भेजा है, इसलिए नहीं ठहराया है, इसलिए नहीं चुना है, इसलिए नहीं बुलाया है, इसलिए दर्शन नहीं दिया, इसलिए आपके जीवन में एक बुलाहट नहीं दी है कि आप केवल अपने आप के लिए जिए या अपने बारे में सोचे या अपने कार्यों को करें, अपनी इच्छा को पूरा करें। नहीं, परमेश्वर ने इसलिए आपको सृष्टि किया, इसलिए आपको रचा है, इसलिए आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने कुटुंब से इसलिए चुनकर अलग किया है ताकि आप उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। और किस तरीके से, इंटेंसिटी किस तरीके से है? जिस तरीके से एक भूखा और एक प्यासा है, उस व्यक्ति जिस तरीके से भोजन के लिए या पानी के लिए प्यासा है, लॉन्गिंग रखता है, उतनी प्यास को बुझाने के लिए वो कार्य करता है, उसी प्रकार आपको परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए वही इंटेंसिटी के साथ अपने जीवन को बिताना है। पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है? दृष्टिकोण समझ में आ रहा है?
हम कई बार क्यों चूक जाते हैं, हम कई बार क्यों रह जाते हैं, हम कई बार परमेश्वर की नजर में क्यों उस डेंजर तक पहुंच जाते हैं कि हमें ये बोला जाए ये निकम्मा मेरा दास है। क्यों? क्योंकि हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन में इतनी प्यास, इतनी भूख नहीं लेके आते हैं। यही चीज अगर संसार की चीज के लिए होता, आपको एक नौकरी ढूंढनी है, आपको एक पोजीशन पाना है, आपको एक सामर्थ का पोजीशन को जाना है, उसके लिए मेहनत करने के लिए हम दिन रात खून पसीना सब कुछ बहाने के लिए तैयार है। यहां तक मैंने बच्चों को जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूं तो इस तरीके से सुना हुआ है कि वे लोग एक परसेंटेज को पाने के लिए 90 हो या 80 हो पाने के लिए रात को पूरा काली करने के लिए भी तैयार है। कहने का मतलब रात को बैठ के पूरा काला करने के लिए भी वो तैयार है, उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है ताकि वो चीज को वो हासिल कर सके, उस रिकॉग्निशन को वो प्राप्त कर सके। या कुछ लोग जॉब के लिए करते हैं तो प्रमोशन को पाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक बातों में आते हैं, आत्मिक जीवन की बात करते हैं, हमारे अंदर वो प्यास, वो भूख कहीं खो जाती है। हम उतने भूखे, उतने प्यासे परमेश्वर के वचन के लिए नहीं हो पाते हैं। और यही बात को परमेश्वर जो है यीशु मसीह अपने चेलों को और अपने पीछे चलने वाले लोगों को सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा धार्मिकता के प्रति जो इंटेंसिटी है वो एक भूखे और एक प्यासे के समान होना चाहिए। रिसेंटली मैंने एक डिश को कुक किया और उसके बाद मैंने इंस्टा में पोस्ट किया, तो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने इस तरीके से पूछा, सर ये कहाँ से मिला, ये नॉनवेज कहाँ से मिला? क्योंकि वो लोग नॉनवेज के लिए तरस रहे थे और कहीं से भी उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए वो पूछ रहे थे, इसलिए वो ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने बेझिझक होकर अपने टीचर से भी पूछ लिया कि ये आपको कहाँ से मिला है। देखिए, अगर आपके अंदर भूख है, अगर आपके अंदर प्यास है, आप उसको खोजेंगे। अगर आपके अंदर भूख है, आपके अंदर प्यास है, आप उस चीज को पाने के लिए पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से आप अपने जीवन को पूरे जो कुछ आपके अंदर है वो सब कुछ दांव पे लगाकर आप उसको पाने की कोशिश करेंगे। यहां तक मैंने सुना हुआ है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, कि मान लीजिए आप एक ऐसे सिचुएशन में बड़े अचानक रीति से आ जाते हैं जहां पे मान लीजिए आपके ऊपर एक पत्थर आके गिर जाए। बेशक वो पत्थर इतना बड़ा नहीं है कि बहुत ही आपके सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर आपको बोले कि वो पत्थर उठाने के लिए, तो आपसे उठेगा नहीं। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब आपके ऊपर एकदम से कोई विपत्ति अचानक आ जाती है, आपका बॉडी खुद एक एड्रेनलिन रश को देता है, जिसके वजह से जो आप नॉर्मली नहीं उठा पाते हैं, शायद उस परेशानी के बीच में थोड़ा सा हिला सकते हैं। कहने का मतलब कि जब आपके अंदर वो अर्जेंसी आ जाती है, वो जो एक एडिक्टेड व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, वो तलब आ जाती है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर यहाँ पे अपने कार्य, अपनी इच्छा को अपने आपके जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए वही तलब को चाह रहा है कि आप उस तलब के हिसाब से अपने जीवन को चलाएं। उस भूख और उस प्यास के साथ परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए आप उस कार्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं कुछ वाक्यों को और पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये धार्मिकता का जो भूख है और प्यास है, उसमें लास्ट में इतना ही लिखा गया है कि हमें तृप्त किया जाएगा या भर दिया जाएगा या फिल्ड कर दिया जाएगा, वो इंग्लिश में लिखा है। तो इसी प्रकार हम किस चीज से हमें भर दिया जाएगा? धार्मिकता, परमेश्वर की इच्छा से हमें भर देंगे? वो कह रहे हो नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता को करने के बाद हम एक ऐसे राज्य के खोज में हो जाते हैं जहां पे परमेश्वर की धार्मिकता वास करती है, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी रीति से पूरा होता है। जैसे परमेश्वर के प्रार्थना में, जब हम प्रभु की प्रार्थना में देखते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। एक ऐसा जगह जहां पे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती रहती है, ऐसे एक राज्य को हम प्राप्त करेंगे। इस तरीके से दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 13वां वाक्य कहता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हम ऐसे एक आकाश
या ऐसे एक हेवन, ऐसे एक स्वर्ग या ऐसे एक पृथ्वी की खोज में है जहां पे धार्मिकता वास करती है। परमेश्वर उन जगह पे हमें लेके जाने के लिए, उस जगह पे जहां पे परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होती है, जहां पे परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी जाती है, उस जगह के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। और उस तैयारी के लिए हमें क्या करना है कि हमें इस संसार में रहते समय हमें अपने जीवन को परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए एक तलब के साथ पूरा करते हुए हमारे जीवन को बिताना है। अब वही बात को यशायाह नबी के किताब में पूरा लिखा गया है, 60 अध्याय उसका 21वां वाक्य इस प्रकार कहता है, और तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। अंडरलाइन कर लीजिए उस बात को, और तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी होंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट होगी। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है कि हम धर्मी हो जाएंगे अगर हम धार्मिकता के पीछे चलेंगे, हम धार्मिकता की खोज करेंगे, धार्मिकता के लिए अपना कार्य भूखे और प्यासे की तरह अपने जीवन को बिताते हुए उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करेंगे, तब हम जो लोग हैं हम धर्मी हो जाएंगे। और फिर परमेश्वर उसी बात को कह रहा है जो पतरस दूसरे तरीके से कह रहा था कि वे सर्वदा के देश के अधिकारी हो जाएंगे। एटर्नल लैंड, एक ऐसा लैंड जो हमेशा के लिए है, और वहां पे हम हमेशा के लिए अधिकारी होंगे। ये कार्य होने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम भूख और प्यास के साथ हम परमेश्वर के पीछे रहें। एक और एग्जाम्पल मैं समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको अगर बोला जाए आप इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें और आप अच्छे तरीके से अपने कम्युनिटी को सर्विस दें और आप एक दिन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मान लीजिए अगर आप ये सारा कार्य करते हैं और आप वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उस प्रेसिडेंट बनने के पीछे हर एक व्यक्ति का जीवन अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को किया है, इसलिए वो उस पोजीशन के योग्य हुए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आत्मिक जीवन में आपको एक पोजीशन दिया जाएगा जिसमें आप एक ऐसे राज्य की अधिकारी बन जाएंगे जहां पे परमेश्वर की धार्मिकता वास करती है। लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उसके लायक होने के लिए आपको अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते रहना है। और किस तरीके से करते रहना है? एक भूखे और एक प्यासे की तरह। संसार में भी अगर हम देखते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, यानी कि जो परिश्रम करता है उसके जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती है, चाहे देर से हो लेकिन होती है। और उसी तरीके से परिश्रम जो है हमारे जीवन में इतना बढ़ जाना चाहिए कि एक भूखा और एक प्यासा खाने और पानी के लिए जैसे खोज करता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने शरीर को भी उस लिमिट तक लेके जाने को तैयार है ताकि वो उस भोजन को या उस पानी को प्राप्त कर जाए। वैसे ही हमें भी उस पोजीशन, उस अधिकार के पोजीशन को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीरों को, हमारे आत्मिक जीवन को इस कदर लेके चलना चाहिए कि हम उसको पाने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस पोजीशन को हासिल करने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को एक भूखे और एक प्यासे के समान हम इस्तेमाल करते रहे, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहे। एक और वाक्य को मैं पढ़ के, दो वाक्य और पढ़ूंगा, लेकिन एक और वाक्य अभी इस पॉइंट को समझाते हुए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हम ये ना सोचें कि खाने और पीने के लिए बात कर रहा है यीशु मसीह यहाँ पे मत्ती 5:6 में कि जो भूखा और प्यासा है उसको तृप्त किया जाएगा, उसको खाना मिल जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा। वो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। देखिए, परमेश्वर का राज्य धर्म है, राइचियसनेस। परमेश्वर का राज्य मिलाप है, पीस। परमेश्वर का राज्य जो है आनंद है।
और इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वो केवल आनंद नहीं है, लिखा है जॉय इन द होली स्पिरिट, यानी कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, मिलाप के बारे में है। और जो लास्ट में है कि हम आनंदित रहे पवित्र आत्मा में। परमेश्वर के उस राज्य के अधिकारी होने के लिए अगर आप जा रहे हैं, आपके अंदर धार्मिकता होनी चाहिए। और वो धार्मिकता कैसे आ सकती है? जब हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते हैं। और किस तरीके से? एक भूखे और प्यासे की तरह। और फिर उसके बाद कह रहा है शांति, मेल मिलाप। मेल मिलाप की आत्मा होनी चाहिए, लड़ाई करने की नहीं, एक दूसरे के साथ क्षमा करके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहने वाली आत्मा होनी चाहिए। फिर तीसरी बात कह रहा है जॉय इन द स्पिरिट, होली स्पिरिट, यानी कि आनंद होना चाहिए किसमें? पवित्र आत्मा में। यानी कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन को इस तरीके से बिताएं कि आत्मा में हम इतने आनंदित हो जाएं और लौलीन हो जाएं कि परमेश्वर के उपस्थिति के अलावा हमें और कोई चीज आनंद नहीं दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में एक और वाक्य मैं बोल के समाप्त करना चाहूंगा, वो है भजन संहिता 17 का 15। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप में संतुष्ट होऊंगा। एक और बार इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूंगा। एज फॉर मी आई बिहोल्ड दाई फेस इन राइचियसनेस, आई शैल बी सैटिस्फाइड व्हेन आई एम अवेक विद दाई लाइकनेस। जब मैं तेरी मुख के समान, तेरे जैसा बन जाऊंगा, तब मुझे जो है तेरा चेहरा देखने में आनंद मिलेगा, क्योंकि मैं धार्मिकता के साथ तेरे चेहरे को देखूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर का भय, परमेश्वर के लिए भक्ति और साथ ही साथ परमेश्वर के लिए धार्मिकता के साथ अपने जीवन को बिताएं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे ऊंचा प्रायोरिटी में हम रखें। हमारे जीवन में और कोई प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, केवल परमेश्वर की इच्छा। यीशु मसीह आप खुद अपने जीवन में जब हम देखते हैं कि उन्होंने खुद इस तरीके से बोला, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है, मेरा खाना, मेरी भूख को मिटाने वाला चीज ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखिए, यीशु मसीह ने अपने जीवन में वो करके दिखाया है और हमसे भी उम्मीद करता है कि हम भी वही चीज को करें। वो क्या है? कि हमें जिसने बुलाया है, हमें जिसने ठहराया है, हमें जिसने धर्मी बनाया है, उसकी इच्छा को हम पूरा करें और उसी के साथ साथ उसका जो भी काम है उसको हम पूरा करें। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, एक योजना है आपके जीवन में, एक उद्देश्य है। उस योजना और उद्देश्य के हिसाब से उसकी इच्छा के अनुसार ढल जाओ। उसकी इच्छा में जब ढल जाओगे तब आपको दिखेगा कि किस तरीके से परमेश्वर अपने कार्यों के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, और उससे बढ़कर धन्य बात कोई नहीं। क्यों ना हम अब प्रार्थना करें और समाप्त करेंगे इस संदेश को। और आशा करता हूं आपको आशीषित हुए हैं। जो लोग निर्णय लेना चाहते हैं कि अपने जीवन में एक भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना में अगुवाई करना चाहूंगा। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। खास करके आज के वचन के लिए आपने जो अनुग्रह किया है हमारे ऊपर परमेश्वर, कि हम आपके वचन को समझ सकें, सुन सकें। परमेश्वर, अब हमारी प्रार्थना यही है आपसे कि परमेश्वर इस वचन के हिसाब से हम चलने भी पाए। परमेश्वर, वचन ये सिखाता है कि हम आपके धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं तो हम तृप्त किए जाएंगे, और वो धन्य बात है। परमेश्वर, हम ये बात को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं कि आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपके दिए हुए कार्यों को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन को एक भूखे और प्यासे की तरह अपने जीवन को पूरी रीति से आपकी उस कार्य को, उस इच्छा को पूरा करने में लगा दें, जिसके द्वारा जो हमारे लिए रखा गया है राज्य, वो राज्य के हम अधिकारी हो जाए। धन्यवाद के साथ एक और बार सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। इन कठिन समयों में, कठिन दिनों में परमेश्वर आप उनको सुरक्षित रखना, संभालना, जिनकी जो जरूरत है उनको आप पूरा करना। आर्थिक रीति से किसी को कोई तंगी ना होने पाए, सभी बलि वस्तु से तृप्त रखना, ताकि सभी लोग आपके नाम की महिमा और आदर और प्रशंसा करने पाए।
मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक और बार धन्यवाद, आमीन। एक और बार मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वचन जो है आशीषित लगा हो और आपके जीवन में कोई कार्य हुआ हो, तो ज़रूर करके ये प्रार्थना जो वचन है ये किसी के साथ शेयर करें, किसी को बोलें कि ये सुने, ताकि उनके जीवन में भी ये आशीष आने पाए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस समय में, इस घड़ी में आपको कोई सहायता चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, और अगर आप कनेक्ट में आना चाहते हैं तो हम आपके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ कहीं पे भी हैं सुरक्षित रहें, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।